सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आरंभ करने से पहले सबसे पहले मेरा अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम, जिनकी वजह से मैं आज इस काबिल हुई कि मैं आप सबसे ये ज्ञान डिस्कस करने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है कि क्या सुख और दुख दूसरों के दिए हुए हैं या हमारे अपने ही हैं। सुख और दुख तो हमारे अपने ही हैं। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो कर्म हम करते जाते हैं, एक पोटली जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, एक दृश्य रूप में और एक अदृश्य रूप में। दृश्य रूप की पोटली वह है जिसमें हम अपनी भौतिक संपत्ति को डालते हैं, धन दौलत, पैसा, अध्यात्म, जो हमारी पढ़ाई, उसकी डिग्रीज और उसके साथ ही जो भी वेल्थ हमारे पास है, मकान दुकान, वो सब हमारे भौतिक उन्नति के हैं जो कि हमारे यहीं रह जाएंगे। दूसरी पोटली में है कि ये सब हमने अर्जित कैसे किया। पढ़ाई की तो चीटिंग करके की या ईमानदारी से की, और अगर हमारी फर्जी डिग्रियां हैं या सही हमारी मेहनत की पढ़ाई की डिग्रियां हैं। हमारा धन पाप की कमाई से है या पुण्य की कमाई से, करप्शन से है या मेहनत की कमाई से। तो ये सब सोचने के विषय हैं। यदि हमने जो धन अर्जित किया वह पुण्य की कमाई का है, पोटली में पुण्य ही पुण्य जाएंगे, पाप नहीं जाएंगे, यानी हीरे ही हीरे। और यदि हमारा वो भ्रष्टाचार की कमाई से है, हाँ, भौतिक जो पोटली है वो तो हमारी भर जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक पोटली में कंकर या फिर बिच्छू, सांप, कीड़े जैसे पाप हमारे इकट्ठे होते जाएंगे, जो हमें डसेंगे वक्त आने पर। हो सकता है इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में, परंतु जब वक्त आएगा वो ज़रूर हमें डंक मारेंगे, यानी दुख देंगे। तो दुख और सुख, जब जीव अपना शरीर त्यागता है तो वो उसकी जीवात्मा निकल जाती है। जीवात्मा के साथ ही वो पोटली अदृश्य रूप में उसके साथ चली जाती है। फिर वो जन्म लेता है। आप अगर वो 50% पुण्य से ऊपर है उसके, तो वो मनुष्य जन्म में आएगा, और अगर 50% से नीचे हैं यानी 45% में रह गया, तो वो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुखमय कारों में घूमेगा, अच्छे। और अगर वो 10% में ही है पोटली में, अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य, या वो पोटली नेगेटिव कर्म में जा रही है, तो फिर वो हर योनि में अगर कुत्ता बनेगा तो खारिश वाला कुत्ता बनेगा। लोग उसको पत्थर मारेंगे, उससे परे भागेंगे, या उसको रेबीज हो जाएगी। और अगर वो गाय बनेगी या बैल बनेगा, जो भी बनेगा, तो उस बैल को बहुत काम करना पड़ेगा। अगर घोड़ा बनेगा तो उसको छकड़े के पीछे आगे लगना पड़ेगा, और बहुत सारा जो भार है उसे ढोना पड़ेगा अपने पाप कर्मों का। और यदि वो मनुष्य बनता है तो उसे दरिद्रता या बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे इस जन्म में ही। तो ये दुख कहाँ से आए? ये हमारी वही पोटली जो हम अपने साथ लाए अदृश्य रूप में। और जैसे जैसे उस पोटली के कर्म आगे, उस पोटली में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम नीचे से निकाल सकेंगे, नहीं। ऊपर से अगर फूल हैं उसमें पुण्य के, तो फूल आएंगे, उस टाइम हमारा सुख चलेगा। फिर कांटे हैं तो हमारा दुख टाइम चलेगा। तो इन सब से उभरने के लिए अब उपाय क्या है? तो यही उपाय है कि जीव विद्वान आचार्य ऋषि की शरण में जाए। जैसे श्री कृष्ण जो थे वो संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने ज्ञान लिया वेदानुसार, क्योंकि सृष्टि की रचना के आरंभ में ही 4 वेदों का उदय हुआ। ये ज्ञान मुझे अपने आचार्य से मिला, और मैं अपने आचार्य को संदीपन ऋषि या वशिष्ठ मुनि से कम नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल वैसा ही है जैसे सामवेद में ऋषियों ने या ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, बिल्कुल वैसे ही वो हमें ज्ञान समझाते हैं, और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। तो हमें एक विद्वान आचार्य की शरण में जाना है, अष्टांग योग की विद्या को सीखना है, उनसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा हमारे मन में शांति देती है। तब से हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, चुगली जैसे विकार जो हैं वो खत्म होते हैं। प्रारब्ध, या तो हम इतना कहा जाता है कि दुख मतलब कर्म आए ही ना, या तो हम तप, गुरुजी कहते हैं, या तो हम तप इतना ज़्यादा कर लें, इतना नाम सिमरन कर लें, इतने शुभ कर्म कर लें कि हमें दुख आए ही ना। और यदि दुख आ गया है तो वो अपना पूरा काल चक्र लेके जाएगा। हाँ, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का ज्ञान, विद्वान आचार्य का ज्ञान,
उनका आशीर्वाद और उनको जो उन्होंने दीक्षा का नाम दिया होता है, वो जो दीक्षा जो दी होती है उसको जपने से हमारे अंदर वो संयम, वो दुख को सहन करने की शक्ति आ जाती है, हम विलाप में नहीं जाते। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी और सबसे अनुरोध करूंगी कि हमें अपना जीवन जो है, जो अदृश्य रूप में हमें पोटली ले जानी है, उसको साफ सुथरा बनाना है। शुभ कर्मों सहित अष्टांग योग का अभ्यास करके, योग नाम सिमरन, दीक्षा का सिमरण करके, ऋषि प्रणीत ग्रंथों जैसे वेद के ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करके, और जो हमारे योग आचार्य विद्वान लोग हुए, योगी जन हुए, जैसे श्री कृष्ण थे, राम थे, उनके जीवन को देखकर उनके जीवन के कर्मों को अपने जीवन के आचरण में लाना है और इससे हमारा जीवन सुखद होगा। तो आज की वार्तालाप को हम यहीं खत्म करते हैं। ओम ओम ओम। और अगर किसी को कोई प्रश्न है ना, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे।